हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं मैथ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए जिससे हम क्लास को शुरुआत कर सकें। ठीक है, आओ, आ जाओ सारे बच्चे, आओ जल्दी आओ। चलो, हम लोगों ने बच्चा कल क्या देखा था? हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे। ओके, चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसका। आज के क्वेश्चन लेते हैं कि आज हमारे सामने कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, आपके सामने ये दिया गया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो बच्चे डायरेक्ट आज की क्लास ज्वाइन करेंगे समझ में आएगा, ऐसा चीजें नहीं है कि समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप पीछे के सारे लेक्चर देख कर आ रहे हैं जो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ाया है तो आपको कहीं से कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलो देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, हमेशा देखने को मिलेंगे। किसी भी साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये जो गड़बड़ लिखा है ये निम्न नहीं यहां पर रहेगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है? जब आपके सामने शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके सामने दिया गया है। मतलब शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। समझ पा रहे हैं? शून्यकों का योगफल का मतलब बच्चा होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अगर आपके सामने अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया है तो आप द्विघात बहुपद बना सकते हो। चलो एक बार रुको रुको रुको, फिर से सुनो, फिर से सुनो। देखो सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन आज ये आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इतना आता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपकी नजरें ढूंढेंगे किसको? अल्फा और बीटा को। आप क्वेश्चन में ये ढूंढना कि भाई अल्फा कहां दिया गया, बीटा कहां दिया गया। अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा मतलब शून्यक। आपको ये देखना शून्यक कहां दिया है। तो शून्यक देने का वो दो तरीके से शून्यक दे सकता है। शून्यक कितने तरीके से दे सकता है? दो तरीके से। कैसे देगा? देखो, एक तरीका तो ये दे देगा कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जब बोलेगा इसका मतलब उसमें अल्फा भी है बीटा भी है। मतलब ये जो शून्यकों का योगफल दिया है इसमें अल्फा प्लस बीटा है, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे देता द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, और शून्यक जिसके शून्यक, सिर्फ शून्यकों का योगफल ना बोलकर ये बोलता जिसके शून्यक शून्यक क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तब ये अल्फा होता और ये बीटा होता। लेकिन इस केस में अलग है। इस केस में इसने बोला है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब मेरी जान, ये जो वैल्यू आपके सामने दी गई है ये अल्फा प्लस बीटा है। जो ये वैल्यू है 1/4 ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो वैल्यू -1 दिया है ये अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? आगे चले चले चलो आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। देखो, जब ऐसे आपके सामने दिया है तो इसको लिख लेना है। क्या है? ये 1/4 दिया गया है, और ये है क्या कहेंगे आप? देखो, ये क्रमशः लगा दिया है। क्रमशः का मतलब जो पहले आया है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और जो बाद में आया है वो गुणनफल होगा। क्रमशः का मतलब यही समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा घुमाकर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल अगर पहले बोल दिया है तो ये जो पहली वाली वैल्यू होगी ये गुणनफल की वैल्यू होगी, और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो योगफल की वैल्यू होगी। समझ में आया? आया समझ में ना? चलिए आगे चलते हैं। चलो, तो हमारे पास 1/4 दिया गया, ये क्या है? हम कहेंगे ये दिया गया बच्चा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों को योगफल को हम किससे डिनोट करते हैं? आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा से। चलिए अल्फा प्लस बीटा हो गया। क्या दिया गया है वैल्यू बच्चा? इसकी वैल्यू दिया है 1/4, 1/4। ये आपका सम ऑफ जीरोज हो गया। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बच्चा गुणनफल को आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ये जैसे डॉट लगा रहा हूं ना, इसको डेसिमल मत बोल समझना, दशमलव मत समझना। ये जैसे
ऐसे हम लिख देते हैं ना x इंटू वाई, ये तो इंटू को इंडिकेट करता है, ये जो डॉट होता है ये इंटू को इंडिकेट करता है, ये जो नंबर के बीच में आ जाएगा ऐसे लिखा रहेगा तो ये मल्टीप्लाई है, लेकिन ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है बच्चा, इंटू है। और कितना दिया गया वैल्यू, -1, वैल्यू -1। ओके, जो दिया है हमने लिख दिया, हमको निकालना है क्या निकालना है हमको, द्विघात बहुपद। हमको क्या फाइंड आउट करना है, द्विघात बहुपद। तो मैंने याद करिए आपको सूत्र बताया था, याद करिए सारे बच्चे कि मैंने आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया था, द्विघात बहुपद का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, तो ध्यान से देखिए इधर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का हमने आपको बच्चा फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, देखिए वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था, हमने बताया था यहां पर k करना है, फिर आपको x स्क्वायर करना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा करना है, और इसके बाहर x लगाकर प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद करो सारे बच्चे, याद है कि नहीं याद है, याद होना ही चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ये द्विघात बनाने का एक फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है, सूत्र है, याद रहना चाहिए। चलो बस इसी में आप लोग क्या करिए बच्चे, इसी में वैल्यू आप अपनी रख दीजिए, जो दिया गया उस वैल्यू को यहां पर रखिए। के से कोई मतलब नहीं है, के सेम टू सेम पड़ा रहने दीजिए। खेल का, के का जो खेल है अभी हम आपको दिखाएंगे। देखो यहां एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस कर दीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। तो ढूंढो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4। इसके बाहर क्या दिया है बच्चा, एक्स दिया है, एक्स दिया है तो एक्स लगा देंगे, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा, कहां है अल्फा इंटू बीटा, ढूंढो जरा किधर गुम है, ये दिया गया है -1, तो इसको -1 इस टाइप से आप लिख दीजिए। ये स्टेप क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, चलिए आगे चले होंगे। अब ये के हो जाएगा बच्चा, इसको जरा सॉल्व करिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इससे तो हमको कोई मसला नहीं है। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ध्यान से देखो ये दिया गया 1/4 और इसके बाहर में एक्स लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ध्यान से, ये देखो एक्स के नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान लो, और हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो x आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 1/4 x लिखा है, इसकी वैल्यू हम कितनी होती है, x/4। तो इसका मतलब बच्चा ये माइनस से माइनस करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x/4। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं। देखिए हम लोग आगे चलेंगे, अब आगे चलते हैं बच्चा। देखिए अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, ये के है, आपको के रहने दीजिए, ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर यहां पर डिनोमिनेटर में नंबर ना होता, x/4 ना होता, तब हम इसको आंसर दे देते। अगर अपॉन में नंबर नहीं होता तो सीधे हम बोल देते कि यही हमारा द्विघात बहुपद है। लेकिन अब यहां पर अपॉन में नंबर आ गया है, तो यहां से अपॉन से हमको हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो यहां कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, यहां भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, मानेंगे। अब देखो 1 4 1, सर कैसा, 1 4 1, इनका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो 1 4 1 का एलसीएम सारे बच्चे जानते हैं, एलसीएम हम पढ़ चुके हैं, 1 4 1 का एलसीएम होता है बच्चा 4। समझ में आ गया। अब क्या करिए, 1 से डिवाइड करिए 4 को, मैंने बताया था हर से हर को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं न्यूमरेटर में। समझ में आया। तो 1 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 से 4 को भाग दो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब जो 4 जो आया है उसी का अंश में गुणा करा देंगे। तो 4 का गुणा बच्चा अगर x स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। नहीं समझ में आया, पैसा वापस। नहीं समझ में आया, बताओ आया कि नहीं आया। माइनस है माइनस कर दीजिए, माइनस से माइनस करिए। देखो 4 से 4 को डिवाइड कर दोगे कितनी बार जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे सर 1 बार जाएगा, अच्छी बिल्कुल बात, 1 बार जाएगा। अब 1 का गुणा x में करो, 1 का गुणा x में करो कितना आएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा। तो चलो इसको x भी लिख देते हैं, x भी लिख देते हैं। माइनस का साइन है बच्चा, माइनस का साइन लगा देते हैं। फिर वहां पे देखो 1 से भाग देंगे 4 को, 1 से भाग देंगे 4 को, 1 से भाग देंगे 4 को, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार, 4 बार। अच्छा, जितने भाग देने पर आता है उसका क्या करते हैं, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 से 4 को भाग दिया, 4 बार गया, जो आंसर आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंश में। तो 1 का गुणा 4 में होगा तो बच्चा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये चीजें। अब देखो के का खेल, देखो
अब आपको देखने को मिलेगा के का खेल। अब देखो के बड़ा शातिर आदमी है, क्या है ये के क्या है देखो ये सब परेशान है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये एलसीएम वगैरह क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये 4 अगर नहीं होता तो हम डायरेक्ट यहीं पर आंसर दे देते, लेकिन 4 है। सारा जो हम परेशान हैं, जो हम सॉल्व कर रहे हैं परेशानी में है, वो सारा परेशानी ये 4 के पास है, इस 4 की वजह से है। तो के फिर अपना गेम दिखाएगा, के अपना खेल खेलेगा, कहेगा परेशान हो वो बच्चा, परेशान हो तुम, रुको रुको रुको, तुम्हारी परेशानी हम दूर कर देते हैं, तुम्हारी परेशानी हम दूर कर देते हैं। क्या परेशानी है सर जी, ये जो 4 है इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ओ कोई बात नहीं, अच्छा इस 4 को मेरे पास भेज दो। क्या कहेगा, इस 4 को मेरे पास भेज दो, तो कुछ नहीं करो 4 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा k/4। k/4 क्यों नीचे क्यों आया सर, ऊपर क्यों नहीं गया, अरे भाई इसके भी नीचे में था, तो ये जब इधर आएगा तो नीचे ही तो रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, बस बात सिंपल। ओके ये हो जाएगा बच्चा 4x² - x - 4। ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर से ये खुशी हो गए, ये सारे परेशान किसकी वजह से थे, 4 की वजह से। 4 के अपनी तरफ पास बुला लिया, तो ये जो आपको ब्रैकेट में आया है बच्चा, यही आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद, यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। समझ में आया समझ में आया। देखो बस लास्ट में लिख देना है अतः द्विघात बहुपद बराबर ये जो आंसर आया है 4x² - x - 4, ये जो आपका होगा यही बच्चा द्विघात बहुपद होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे वो हमारा लास्ट में मिल गया है, 4x² - x - 4। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आ जाओ बच्चा, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे सारे पार्ट आपको करना है। अच्छा सर ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ लग रहा है, सर ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है। हाँ यार बहुत ज्यादा टफ है, काहे टफ है, मुझे इतना पता है कि तुम लोग जैसे रूट वगैरह देखते हो ना, वैसे तुम लोगों का पूरी बदन कांपने लगती है, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा डर है भाई, रूट को देखते डरते क्यों हो, क्यों डर रहे हो, नहीं डरना है, रुको। डरा नहीं जाता है डरा नहीं जाता। अगर आपके एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है और आपको लग रहा है कि बहुत टफ होगा, नहीं बिल्कुल हटा दो अपने दिमाग से, टफ होगा क्यों, अगर वो टफ होता तो देता ही नहीं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखना, जो रूल जानते हो उस रूल को अप्लाई कर दो। अच्छा सर हम ये रूल जानते हैं कि ये जो पहला वाला होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो पहला वाला है वही अल्फा प्लस बीटा होगा, वो अल्फा इंटू बीटा भी हो सकता है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ये जो पहली वाली वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए नहीं है। चलो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं शून्यकों का, चलो इसी से सही है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज कितना है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज हमारा अल्फा प्लस बीटा है और इसकी वैल्यू है √2। दूसरा बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चा, अल्फा इंटू बीटा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है, कितनी इसकी वैल्यू दिया है 1/3, 1/3 इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1/3 इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दिया है, 1/3 दिया है। हमको निकालना क्या है, क्या क्यों हम ये लिख रहे हैं, हमको बच्चा प्राप्त करना है, हमको हासिल करना है, हमको फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शून्य द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का अगर हमको निकालना है तो द्विघात बहुपद का हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, जबकि हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है लिखते हैं, देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखो, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर के होता है, ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं x², उसके बाद माइनस लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो बच्चा यहां पर चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए आप, या पूरा ये भी लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, आप ये भी लिख सकते हो शून्यकों का योगफल, और इसके बाहर बच्चा x लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा। नहीं समझ में आया बच्चा, नहीं समझ में आया, बोलो इतनी बातें समझ में आई, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। के x² है, x² करेंगे, माइनस से माइनस करेंगे,
जो हमारे सामने है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको किसकी जरूरत है? अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है। किसकी जरूरत? किसकी जरूरत? अल्फा प्लस बीटा। ढूंढो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? √2। कितना दिया है? √2। बोलो, ब्रैकेट लगा देके एक्स लगा देते हैं। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने दिया है? 1/3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1/3। इतनी बात समझ में आई? अच्छा हाँ सर समझ में आ गई। आगे थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में अंदर जाएगा तो इसका साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो हो जाएगा √2x प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्या यह आंसर होगा? बताओ, क्या यह आंसर होगा? नहीं, ये आंसर अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां भी देखिए ये डिनोमिनेटर में 3 आ गया है, हर में 3 आ गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। अगर हर में 3 नहीं होता तब ये जो ब्रैकेट में आया है ये आपका आंसर हो जाता। तो अब इस 3 को हटाना पड़ेगा। वो 3 हटेगा कैसे? के खेल से। के अपना गेम दिखाएगा तभी 3 हटेगा। तो गेम दिखाने से पहले ये और चीज कहेगा, भाई एलसीएम वगैरह ले लो पहले। तो चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग एलसीएम लेते हैं बच्चा, एलसीएम लेते हैं। देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 करो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 करो। तो यहां पर वहां देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 4 1 था, एलसीएम 4 आया था। यहां पे भी वही है, 1 3 1 1 3 है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बच्चा इसका जो एलसीएम आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम करते क्या है, 1 से बच्चा 3 को डिवाइड कर देंगे। 1 से क्या करेंगे? 3 को डिवाइड। जितना आंसर आएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 का मल्टीप्लाई बच्चा एक्स स्क्वायर में होगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आया। माइनस है, माइनस करो, माइनस लगाते हैं। 1 से 3 को भाग देंगे, 1 से क्या करेंगे बच्चा? 3 को भाग देंगे, 1 से 3 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। अरे सर गड़बड़ा जाएगा, हम मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं। किसका नहीं जानते हैं सर? ये तो जानते हैं कि सर अगर 3 होता 2 से गुणा कर देते तो 6 हो जाता, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि 1 से 3 को भाग दिया 3 बार गया। अब 3 का मल्टीप्लाई हमको सर √2 में नहीं आता है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग नहीं जानते हैं सर। मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो सिर्फ इतना लिख दो 3√2। समझ पा रहे हो? मल्टीप्लाई का साइन बस हटा दो, इसको हटा दो, गायब कर दो, गायब कर दो, गायब कर दो। आंसर कितना बचा? 3√2। समझ पा रहे हो? कोई मसला नहीं है। क्यों कोई मसला नहीं? क्योंकि हमारे पास तसला है। समझ पा रहे हो? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। समझ पा रहे हो? तो 1 से बच्चे जब 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हो जाएगा 3√2 3√2 3√2। और देखो ये x है, इसको भी लिख दो x। प्लस है बच्चा, प्लस लगा दीजिए, हो गया प्लस। अब देखो 3 से 3 को डिवाइड करना है, 3 से 3 को डिवाइड करना है, 3 से 3 को डिवाइड करना, डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा? 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे तब भी 1 आएगा। हाँ सर समझ में आ गया। इसको लगाओ ना भाई, सारा गेम तो के का ही है, के को छोड़ कैसे दिए? लगा दिए। अब देखो के खुश हो गया होगा। अच्छा के खुश, प्रॉब्लम खत्म। सभी के डिनोमिनेटर में 3 आ गया, खींच लेगा अपनी तरफ। क्या करेगा? बुला लेगा, आजा आजा आजा, चल भाई तुझे इतने प्यार से बुला रहा, चला जाना इसके पास। तो ये हो जाएगा k/3, ये k/3, इसको बाहर हो गया, ये 3 बाहर हो गया बच्चा। तो अंदर क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया सर। डिनोमिनेटर से संख्या बाहर होगी, हमारी प्रॉब्लम खत्म। डिनोमिनेटर से संख्या जैसे ही बाहर हुई है वैसे ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ना, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः 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 द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। देखा कुछ दिक्कत थी, रूट था, फिर भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया? बहादुर आदमी हम लोग हैं, सॉल्व हो गया। इसको हटा देते हैं, बाकी आप लोग जो है जरूरत के सामान उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बहादुर, हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पे तो जीरो भी आ गया है, यहां पे तो जीरो भी आ गया है, यहां जीरो भी आ गया है। चलो क्या दिक्कत है हमारे पास? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखो जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। सम ऑफ जीरोस दिया है हमारे सामने।
तो जो शून्यकों का योगफल होता है इसको हम बोलते हैं बच्चा अल्फा प्लस बीटा। कितनी वैल्यू दिया है सर जी? 0 दिया है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दिया है, लिख दिया। दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चा? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा दिया है सर √5। कितनी वैल्यू है? 2। जो दोनों वैल्यू लिख दिया यार, दोनों वैल्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे? निकालना क्या? द्विघात बहुपद निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगाओ। निकालना तुमको द्विघात बहुपद है, फॉर्मूला लगा दो द्विघात बहुपद का। क्या होता है सर? हम भूल गए हैं। भूल गए तो मार भी खाओगे। भूल नहीं सकते, कैसे भूल सकते हो भाई? तो यहां पर देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र। चलो मैं द्विघात बहुपद का सूत्र लिख रहा हूं, तुम त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखो। लिखो, त्रिघात बहुपद भी मैंने समझा दिया है, तुम लोग त्रिघात बहुपद का सूत्र अभी लिखो। मैं इधर द्विघात लिखता हूं, तुम उधर त्रिघात लिखो। चलो तुम भी थोड़ा काम करो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मैं लिखता हूं एक के। अच्छा चुप हो, नहीं बोलूंगा, तुम लोग लिखो, मैं शांति से इधर लिख देता हूं। मेरा हो गया, मेरा हो गया। तुम लोग देखो पीछे हो गए ना, तुम लोग हो गए ना पीछे। देखो मैं लिख दिया, तुम लोग अभी लिख ही नहीं पाए, नहीं लिख पाए ना, मिस्टेक। क्यों? आपसे पहले मैंने लिख दिया और आप लोग अभी ढूंढ रहे हो कहां गया एक्स। ढूंढ लो, ढूंढो। मेरा देखो हो गया, लेकिन सब लोग लिखो, ढूंढ ढूंढ के लिखो, लेकिन फॉर्मूला लिखो, फिर आगे ही क्लास देखना। पहले फॉर्मूला लिखो फिर आगे। चलो हम तब तक इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं बच्चा। कैसे सॉल्व होगा? देखो कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं दिक्कत है, जो दिया है उसकी वैल्यू रखो। यहां के है, के कर दीजिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करिए माइनस। देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। जिस चीज को तुम इतना देर से इंतजार कर रहे थे वो देखो उसकी वैल्यू कितनी निकली? 0। कितना? 0। कोई दिक्कत नहीं, 0 है तो 0 रहने दो, इसके बाहर इंटू एक्स कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा √5, अल्फा इंटू बीटा √5। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे। क्या हो गया सर जी? ये बताइए, अभी तक आप मल्टीप्लाई नहीं लगा रहे थे, अभी तक आप ब्रैकेट लगा रहे थे, अब ब्रैकेट ना लगा के आप मल्टीप्लाई लगा दिए। अरे मेरी जान, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास, सबके पास तसला है। देखो कैसे, जैसे ये 0 में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 0x लिख सकता था। अब खुश हो गए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी तक ऐसे ही लिख रहा था, लिख दिया। मेरी जान ध्यान से देखो, जब ब्रैकेट ओपन होता है, जैसे कोई भी नंबर लिखा रहता है और उसके जस्ट बाद कोई नंबर लिखा है और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, इसके बाद कुछ और लिखा है, कुछ भी लिखा है, मान लो ये लिखा है, मान लो, सोचो सोचो सोचो, ये लिखा है ब्रैकेट, इसके बाद ये लिखा है। अब इनके बीच में सिंबल किसका होगा, किसका साइन होगा? कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच में ब्रैकेट और कुछ जब लिखा रहता है तो इनके बीच में बच्चा इंटू का साइन होता है। तो मैंने बस वही किया, इस बार मेरा ब्रैकेट लगाने का मन नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। नहीं समझ में आया? बोलो आया? चलो आया तो समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलो ये हो जाएगा के, ये बच्चा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है, माइनस करेंगे 0 का मल्टीप्लाई एक्स में, बाप रे, 0 का मल्टीप्लाई एक्स में कितना होगा बताओ? सुनो सुनो सुनो, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं, आंसर कितना आता है? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 0 प्लस √5, प्लस √5। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो फाइनल आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं। दिल थाम के अपना बैठ जाओ, क्योंकि फाइनल आंसर बहुत टफ चीज थी, बहुत टफ क्वेश्चन था भैया, लेकिन हम लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया। का ना, आसान ही था, आसान ही था, इसमें कुछ टफ नहीं था। बस घबरा जाते हो तुम लोग। देखो एक्स स्क्वायर है, हम इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आया? बात समझ में आया। अच्छा ये बताओ, -0 है, 0 का क्या मतलब? बीच में बेचारा परेशान हो रहा है, हटा दो ना, हटा देंगे। देखो जैसे अगर ये देखो ना, 3 + 0 लिखूं या सिर्फ 3 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा कहेंगे सर प्लस, यहां तो माइनस लगा, प्लस लगा के बता रहे हो। अच्छा देखो बच्चा, 3 - 0 कर दो, इसका भी तो आंसर 3 आएगा। क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 0 का चिन्ह होता है ना तो धनात्मक होता है, ना तो ऋणात्मक होता है। इसका मतलब बच्चा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको 20 से हम हटा देते हैं, बेचारे को परेशान नहीं करेंगे, और लास्ट में जो √5 दिया है, अंडर √5 दिया है, इसी को ऐसे लिख देंगे। हाँ सर ये तो सही है, बढ़िया है, समझ में आ गया। देखो अब इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो ये बेचारा मुंह ताक रहा है। अच्छा ये जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, ये देख रहा था मेरी जरूरत कब पड़ेगी, कब पड़ेगी, कब पड़ेगी। लास्ट हो गया, जरूरत नहीं आई इसकी। इसकी जरूरत कब आती है? जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है,
लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है नहीं, तो भाई तुम परेशान ना हो, इसको परेशान क्यों करे भाई, 2 क्वेश्चन में हमारी हेल्प किया ना, इसको इस क्वेश्चन के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, यही हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। निपटा दिया इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने। चलो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं हम लोग। जीवन घुट्टी पी लूं तब तक। चलो भाई आगे दोबारा हटाएं इसको, हटा दीजिए सर। 4th पार्ट, अरे भाई ये तो बड़ा टफ लग रहा है, खुशी हो गए होगे तुम लोग। एक नंबर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आओ देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं, जो दिया है बच्चा उसको लिखते हैं। हमारे सामने दिया है शून्यकों का योगफल, ये है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी जान कितना दिया है, 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दिया गया है। दूसरा देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा कितना है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। सम ऑफ जीरोज भी 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 दिया है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। फार्मूला लिखो सब लोग। देखो द्विघात बहुपद का फार्मूला, द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला, सर भूल गए, मारेंगे गिरा के अगर भूल जाओगे तो। फॉर्मूला ये होता है के, अरे मुझे पता है आप लोग को याद हो चुका है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला हम लोगों ने बताया है। चलिए सॉल्व करिए इसको आगे। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ढूंढो कहां गया, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो इसको मैं ऐसे लिखूं 1 इंटू एक्स लिख दूं। बताओ किसी के सर में दर्द तो नहीं हो रहा, 1 इंटू एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ नहीं प्रॉब्लम। चलो प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये भी 1 है। हाँ सर अब क्या करें, ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। अरे सिंपल है ही भाई, सिंपल है ही। क्यों सिंपल है, क्योंकि अब आप लोग सीख गए हो इसलिए आपको सिंपल लग रहा है। ये एक्स स्क्वायर है, सीख भी गए हो और ये सरल भी है, समझ में आया। माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स आएगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स आएगा प्लस 1। हाँ सोचे कि बड़ा हम लोग सीखे भी हो और ये सरल भी है, समझ में आया ना। हाँ ठीक है, अब देखो मेरी जान, देखो ध्यान से बच्चा, ये जो ब्रैकेट में आ गया है इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें जो ब्रैकेट में आया है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है। तो यही हमारा जिसकी हमको जरूरत थी, इतनी देर से इंतजार था, मिल गया। क्या मिल गया, खजाना नहीं मिल गया, द्विघात बहुपद मिल गया। तो लिख दो, लिखो अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो गया बच्चा द्विघात बहुपद। समझ में आया कि नहीं, आसान क्वेश्चन था। हाँ आसान क्वेश्चन भी है, और आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। लिख के ले लो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, आते हैं। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। चले बच्चा आगे चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 4 पार्ट हो गया है, 2 पार्ट और बचा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अरे हट जब भाई, काहे गुस्सा हो रहा है भाई। ये अच्छा सर अब थोड़ा डर लग रहा है -1.4 है और 1.4 है, काहे डरते हो यार, आओ ना सॉल्व करते हैं। और क्या, हमारा जो काम है वो काम करते हैं, क्वेश्चन कैसा भी हो। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से। लिख दो पहले यार, खुशी रहो, लिख दो। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1/4 ओके समझ में आ गया। अच्छा ठीक, समझ में आ गया। फिर दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल। शून्यकों को गुणनफल कितना दिया है बच्चा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। अच्छा, हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है ना? बताओ, सब लोग कमेंट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या बताया था और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र मैंने क्या बताया था? याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद करो, दिमाग पे जोर डालो अपने, अगर दिमाग है, दिमाग है, दिमाग है तो आंसर देकर बताओ। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या बताया था? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? याद करो, दिमाग पे जोर डालो अपने। चलो, तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को आगे निपटाते हैं। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? क्या है? द्विघात बहुपद। चलो लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला बताओ, लिखते हैं फॉर्मूला। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। के है, के करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, ओके, अल्फा प्लस बीटा 1/-1/4। देखो ब्रैकेट के बाहर निगेटिव सिंबल है और ब्रैकेट में क्या दिया है? -1/4 दिया है, तो इसको लिखेंगे -1/4, -1/4, और बाहर x है, x चिपका देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1 है, 1/4, इसको भी ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, समझ में अगर आ गई है तो थोड़ा सा और सॉल्व करिए जाए। चलिए देखिए जरा, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहां ध्यान से देखिए, फिर वही चीज आ गई है, फिर वही हमारे सामने प्रॉब्लम है। 1/x है और इसके बाहर में x लगा है, 1/4 है, सॉरी 1/4 है और इसके बाहर में x लगा है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर ऐसा रहता तो x का मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 में होगा। बोलो, जो जोर से बोलो, बताओ क्या होता है? जोर से याद करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जोर से बोलो क्या बोला जाता है। अगर आप लोग कभी ऐसा सुनते हैं, जोर से बोलो जय माता दी, लिखो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है? एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? x/4, तो इसको लिखेंगे x/4, इसको लिखेंगे x/4 प्लस प्लस 1/4। क्या इतनी बात किसी को दिक्कत है? बोलो, जोड़ों में दर्द हो रहा है? नहीं हुआ ना? समझ में आ गया? दिमाग में दर्द हो रहा है सर? दिमाग में कैसे दर्द हो रहा है बे? कहा नहीं हुआ ना? अच्छा, सर से कुछ गिर गया है? कहां गिरा है? किसके? तुम्हारे सर से तुम्हारे क्या गिर गया भाई? दीवार गिर गई? दीवार गिर जाती गधा तो अभी तक तुम यहीं रहते हैं? झूठ बोल रहा है नालायक कहीं का। हटा दे इसको बच्चा, हटा देते हैं। चलो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, आराम से आराम से आराम से। सर ये दोनों में 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। लगा दो, कुछ नहीं लगा देते। अब क्या करेंगे सर? 1 4 4 का एलसीएम लेते हैं। हाँ बच्चा ले लो एलसीएम, ले लो तुम, सही हो, एलसीएम ले लिया सर, 4 आ गया। हाँ ठीक है, इसके बाद अच्छा ऐसा करते हैं सर, 1 से 4 को भाग देते हैं। दे लो, 1 से 4 को भाग देंगे सर, 4 बार जाएगा। हाँ हाँ 4 बार जाएगा। तब क्या करें सर? इस 4 का जो है मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कर दो। हाँ ठीक है, कर दो। 4 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा दे, बिल्कुल लगा दो बच्चा। ठीक है सर, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? 4 से 4 को भाग देंगे। हाँ कर दो, 4 से 4 को भाग दो, आंसर कितना आया? 1 आया। अब सर जो आंसर 1 आता है इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हैं, तो 1 का गुणा x में करोगे तो x आएगा, x गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। अच्छा सर ठीक है। अच्छा इसके बाद सर ये ऐसे, ये 4 दिया है तो 4 से फिर 4 को डिवाइड कर दे। हाँ भाई कर दे, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, फिर 1 जो आया है उसका आंसर मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करो, तो 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? हाँ ये बात सही है। इसके बाहर बच्चा के दिया गया है, के आप लिख दो। अब के खुशी हो गया होगा। अच्छा 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 अच्छा, जैसे नीचे कोई नंबर दिख गया ना, के खुशी, क्योंकि के आया ही इसीलिए है कि कुछ नीचे दिखे उसको धर दबोचे। इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं आया था, बेचारा उदास था, इसमें आ गया, मजेदार हो गया, मजा आ गया। हाँ रुक रुक रुक, थोड़ा रुक, परेशान है, तुरंत ही खींचना चाह रहा है, सब्र दिलाओ, इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, आराम से रुक, हम आराम से लेकर आते हैं। अब इस 4 को भेज दे, बेचारा कितनी देर से इंतजार कर रहा है। चलो इसको ऐसे लिखेंगे तो k/4। अगर बच्चा डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाता है तो इसको बाहर बुला लो, के साथ कर लो, के इसीलिए आया ही है, तो के को इसको 4 को इसको बाहर बुला लिए। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। नहीं समझ में आया? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये आपका हो गया।
हो गया, समझ में आया? अच्छा सर ये बताइए सर, ये जो आ गया अब क्या करें? अरे भाई अब कुछ नहीं करना, ये जो ब्रैकेट में आया यही आपका आंसर है, ये जो ब्रैकेट में आया यही आपका क्या है बच्चा? आंसर है। तो सर बस इसको ऐसे लिख दीजिए आप, तो यहां पर लिखिए अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x², द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस 4। आ गया कि नहीं समझ में आ गया? सिंपल लगने लगा क्वेश्चन? सिंपल है ये भी बच्चा, सिंपल है। स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके 4,1 दिया है, कितना दिया है? 4,1। कोई दिक्कत नहीं, लिखो। कैसे लिखेंगे? यहां पे बच्चा लिखो, ये दिया गया है शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज दिया है। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितनी वैल्यू दिया है? 4। इसकी वैल्यू बच्चा 4 दिया है। इसी 4 की पूंछ ज्यादा बड़ी होगी कहा है? हनुमान जी बन के उड़ना चाह रहा है गधा? हनुमान जी है। तो ये सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। कुछ बच्चे यहां देख रहे होंगे सर योग ही लिखा है, पूरा का है नहीं लिखे। अरे लिख ले भाई, हैं? योगफल लिखो या योग लिखो, लिख सकते हो तुम, योगफल लिख लो भाई, परेशान हो। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है? 1 दिया है। यह फिर 1 बड़ा हो गया। अरे भाई माशाल्लाह हो रहा है। 1 छोटा लिखो। हमको निकालना है बच्चा द्विघात बहुपद, निकालना है द्विघात बहुपद। सूत्र लगाएंगे तुरंत। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? फॉर्मूला के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। चलो के दिया है, के करेंगे, x² है, x² करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। कहां है अल्फा प्लस बीटा? कितना है बच्चा? 4 है। तो आप करिए 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा के x² माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे बच्चा 4x, 4 का मल्टीप्लाई x में होगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 हो गया। देखो इस बार बेचारे फिर के को कुछ नहीं मिला, के बेचारा देखता रहेगा अब मेरे कुछ नहीं आएगा, अब आएगा, अब आएगा। नहीं आया। परेशान ना हो भाई, इतनी बार तुमको दे चुके हैं, अब छोड़ो जरा जाने दो। तो ये देखो, ये जो ब्रैकेट में आ गया है, जो ब्रैकेट में आया है वही आपका द्विघात बहुपद हो गया है। तो लिख दो अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1। अतः x² माइनस 4x प्लस 1। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। यही बच्चा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसकी। ले लिया बच्चा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ले लिया, हो गया। चलो इसके बाद देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने बच्चा एक्सरसाइज जो आपका, ये एक्सरसाइज कौन सी थी? ये है प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2। ये प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला था, और इसके बाद प्रश्न 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने कल फर्स्ट है, ये कल की क्लास में देख लिया था।
आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसके बारे में बात कर लिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको जीरोज निकालना था, शून्य निकालना था और डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनने का मतलब ये कहां गया ये संबंध की जांच करना था। तो शून्य निकाल के संबंध की जांच हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में बच्चा हम लोगों ने क्या कर लिया, आज की क्लास में अगर हमारे पास वही शून्यक होते थे, इसमें हम लोग शून्यक निकाल रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, शून्यक हम निकाल रहे थे। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास शून्यक होता था और हम ऐसा द्विघात बहुपद बना रहे थे। समझ पा रहे हैं नहीं, दोनों क्वेश्चन अलग है। इसमें शून्यक निकाल रहे थे और आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, शून्यक हमारे पास होते थे और शून्यक से हम क्या करते थे बच्चा, द्विघात बहुपद बनाते थे कि नहीं बनाते थे। अच्छा, आज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः √2 और 2 है। ये आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको बच्चा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः √2 और 2 है। ये क्वेश्चन सारे बच्चे से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और थोड़ा हेल्प वगैरह करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक वगैरह। लाइक वीडियो आप बार बार नहीं कर, मैं ये देखना व्यूज आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं, लाइक कर दिया करिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने आप लोगों के दोस्त मित्र यार सहपाठी डॉट जो है सबके पास ये वीडियो भेज दो, आग लगा दो, कमरे में नहीं माचिस लेके ढूंढने लगे कहाँ आग लगाए कहाँ आग लगाए, नहीं, वीडियो भेज कर जितना ज्यादा भेज सकते हो उतना ज्यादा भेज लगाओ, हाँ मतलब उतनी जगह भेज दो। समझ में आ गया? ओके, तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक, ठीक है। ये देखो, ये भाई साहब चुप है, डर गए क्या, पता नहीं, इनका अलग ही मसला रहता है। इनका भाई साहब का अलग मसला रहेगा, हर जगह अलग मसला रहता है। काहे इनके पास तसला होगा, जैसे तुम लोगों के पास तसला है, इनके पास भी हो सकता है। पूछना जरा है कि नहीं है इनके पास। तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहां तक कर लिया, मतलब हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब जो क्लास आएगी, अब जो क्लास मैं आपको दूंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर नंबर दूसरे के। पहले मैं एमसीक्यू, या तो एमसीक्यू सॉल्व करा दूं या तो क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, क्या करूं? चलो ये मेरे बच्चों छोड़ो, मैं सोचता हूं कि एमसीक्यू करा दूं कि क्वेश्चन करा दूं, दोनों कराऊंगा 100% दोनों कराऊंगा। लेकिन कैसे कराऊंगा वो आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा। थोड़ा सस्पेंस होना जरूरी है? हर चीज बताना भी जरूरी नहीं है। अरे रुको, अरे गधा, इसमें जुड़े कि नहीं तुम लोग? टेलीग्राम पे जुड़े हो? हाँ, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। क्या है, कैसे जुड़ेंगे सर, कैसे जुड़ेंगे, कितनी बार बताए भाई? आप PRSALD यही सर्च कर दो, PRSALD यही सर्च कर देना। कहां सर्च कर रहे हैं? टेलीग्राम पे। कहां पे सर्च करना है? टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आ जाएगा PRS द फ्यूचर एकेडमी, उसी पे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास जितने PDF क्लास 1, 2, 3, 4 जितने क्लास हो चुकी है सबका PDF धड़ाधड़ आपके पास आ जाएगा। बैठ के लिख लेना। हाँ, PDF आ जाए ना, उसको हैंड रिटन भी लिख लिया करो, क्योंकि मोबाइल में कोई भरोसा नहीं बच्चा, कोई चुरा ले जाए तब। हाँ, तो उसको अपना लिख लिया करो, कॉपी में लिख लिया करो, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चलो आज की क्लास बच्चा यहीं तक रखते हैं। आज हो गया, काफी हंसी मजाक हो गया, काफी क्लास होगी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।